बीजेपी अब ये पार्टी नहीं बची, सिर्फ मोदी की पार्टी बची है। क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं, मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी, और मोदी जो कहता है वो होता है। जब ये व्यक्ति मैं कहता हूं तो उसका, उस पार्टी का, उसके विचारों का अंत होता है बहुत ही जल्दी। हम व्यक्तिगत मोदी के खिलाफ नहीं हैं। मोदी एक व्यक्ति है, वो भी चीफ मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री जी है, ये ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है। जब मेरे जैसा मजदूर का बेटा अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हम तो देखी हुई बात है। इसीलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चाय वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी अपोजिशन लीडर बन सकता है। ये तो खूबी है इस संविधान की, इस डेमोक्रेसी को। लेकिन मोदी जी आज इसी संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। इसी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और कभी ये कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी ऊपर से नीचे आए, तो कभी संविधान का बदलाव होने वाला नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन कर क्या रहे हो? जितने भी संविधान के ऑटोनमस बॉडीज है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत चलने वाले जितने भी अंग हैं, उनके अंग को एक एक काट रहे हो और उसका गैर इस्तेमाल आप कर रहे हो। आप लोगों को कुचल रहे हो, दबा रहे हो और उनको इतना डरा रहे हो, शायद ही मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं पूछता हूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ऐसा किया? एक पत्र में मैं पढ़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वो इलेक्शन लड़ रहे थे 57 में, 1957। तब उनके पास पैसे नहीं थे और ये देखकर, जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको एक जीप भेजा इलेक्शन में प्रचार के लिए और 25,000 रुपए भेजे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, मुझे जीप की जरूरत नहीं, पेट्रोल के लिए जो 25,000 होना है वो 25,000 रख लिए, जीप उन्होंने वापस की। ये है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स।